माँ वैष्णो देवी की कथा। माँ वैष्णो देवी हिंदू धर्म में एक अत्यंत पूजनीय देवी हैं, जिनका स्थान जम्मू और कश्मीर राज्य के त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उनके भक्त दुनिया भर से दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी के मंदिर आते हैं। माँ वैष्णो देवी के मंदिर का इतिहास और उनकी कथा बहुत प्राचीन और रहस्यमय है, जिसमें श्रद्धा और आस्था का गहरा संबंध है। माँ वैष्णो देवी को त्रिकुटा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कथा के अनुसार माता ने धरती पर त्रेता युग में अवतार लिया था, जब अधर्म और अन्याय बढ़ता जा रहा था। माता के जन्म के पीछे एक दिव्य उद्देश्य था, जो कि भगवान विष्णु और महाशक्ति के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ। देवी के रूप में उनका अवतरण इसलिए हुआ ताकि वे अधर्म का नाश कर सकें और धर्म की स्थापना कर सकें। एक बार भगवान विष्णु की आराधना के दौरान रत्नाकर नाम के एक तपस्वी को दिव्य प्रकाश की अनुभूति हुई। इसी दिव्य शक्ति के रूप में माँ वैष्णो देवी का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय से ही उनके भीतर अलौकिक शक्तियाँ थीं। माता ने एक साधारण बालिका के रूप में अपनी प्रारंभिक अवस्था बिताई, लेकिन बचपन से ही उन्हें ईश्वर भक्ति और ध्यान में रुचि थी। माता ने अपने जीवन को जनसेवा और मानवता की भलाई में समर्पित कर दिया। माता वैष्णो देवी की कथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भगवान राम से उनकी मुलाकात है। जब भगवान राम रावण से युद्ध के लिए लंका की ओर जा रहे थे, तब माता ने त्रिकुटा के रूप में उनसे भेंट की। माता ने भगवान राम से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपने साथ ले जाएं। भगवान राम ने उन्हें समझाया कि उनका उद्देश्य अभी अधूरा है और उन्हें पहले अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना होगा। भगवान राम ने माता को यह आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग में आदिशक्ति के रूप में पूजी जाएंगी और उनकी पूजा करने वाले सभी भक्तों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। इसके बाद माता ने भगवान राम के आदेश का पालन किया और त्रिकुट पर्वत पर तपस्या करने लगी। माता ने ध्यान और योग के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को और अधिक बढ़ाया। माता के इस स्थान पर रहने के कारण ही इसे वैष्णो देवी के नाम से जाना जाने लगा। माता वैष्णो देवी के कुंवारी रहने का प्रसंग उनकी कथा में गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। उन्हें शक्ति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। उनके कुंवारी रहने के पीछे मुख्य कारण यह है कि माता ने अपना जीवन लोक कल्याण, धर्म की रक्षा और भक्तों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। भैरवनाथ के साथ कथा इस बात को और स्पष्ट करती है। भैरवनाथ एक तांत्रिक और शक्तिशाली तपस्वी था, जिसने माता की साधना और उनकी शक्तियों से प्रभावित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। हालांकि माता वैष्णो देवी ने उसे समझाया कि उनका उद्देश्य भक्ति, तपस्या और मानवता की सेवा है, न कि सांसारिक जीवन में प्रवेश करना। माता ने स्पष्ट रूप से बताया कि उनका जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित है और वे कुंवारी रहेंगी। माता वैष्णो देवी का कुंवारी होना धर्म और आध्यात्मिकता में स्त्री शक्ति के एक विशेष रूप का प्रतिनिधित्व करता है। वह त्रिदेवियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का अवतार मानी जाती हैं। उनकी कुंवारी अवस्था इस बात का प्रतीक है कि वह अपने भक्तों के कल्याण और उनके मार्गदर्शन के लिए समर्पित हैं। कई देवी देवताओं की कहानियों में ये दिखाया गया है कि कुंवारी देवियों की पूजा से विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और माता वैष्णो देवी को इसी रूप में पूजा जाता है। कई भक्त माता वैष्णो देवी की पूजा करते समय उन्हें कुंवारी कन्या के रूप में देखते हैं। नवरात्रि के समय विशेष रूप से कन्या पूजन का महत्व होता है, जिसमें छोटी बालिकाओं को माता का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। ये भी माता के कुंवारी रूप को समर्पित एक धार्मिक परंपरा है। माता वैष्णो देवी की कथा और उनका कुंवारी रूप ये बताता है कि शक्ति, त्याग और सेवा के प्रतीक के रूप में उनका जीवन पूरी तरह से मानवता के कल्याण के लिए था। इसलिए माँ वैष्णो देवी की कुंवारी होने की मान्यता उन्हें एक दिव्य शक्ति के रूप में और भी अधिक प्रतिष्ठित और पूजनीय बनाती है। उनका कुंवारी रूप भक्तों के लिए पवित्रता, शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, जो उनके प्रति श्रद्धा और आस्था को और गहराई से जोड़ता है। माता वैष्णो देवी की कथा में भैरवनाथ का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भैरवनाथ एक तांत्रिक और शिव भक्त था, जिसे अपनी तांत्रिक शक्तियों का बहुत अभिमान था। जब उसे माता वैष्णो देवी के बारे में पता चला, तो वह उनके बारे में जानने के लिए आकर्षित हुआ।
भैरवनाथ ने माता की तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास किया और उनके पीछे पड़ गया। माता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भैरवनाथ ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा। माता भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकूट पर्वत की गुफाओं की ओर भागी। माता ने 3 गुफाओं में शरण ली, जो अब अर्धकुमारी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आखिरकार माता ने गुफा के भीतर अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ के मरने से पहले उसने माता से क्षमा याचना की और मुक्ति की प्रार्थना की। माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि भक्त जब तक उनके दर्शन करने आएंगे, तब तक भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन किए बिना उनकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। माता के भैरवनाथ का वध करने के बाद उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर स्थित गुफा में ध्यान लगाने का निश्चय किया। यही गुफा आज वैष्णो देवी का पवित्र मंदिर है, जिसे भवन कहा जाता है। ये स्थान समुद्र तल से लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और माता के दर्शन के लिए यहाँ 3 पवित्र पिंडियों की पूजा की जाती है। ये 3 पिंडियाँ माँ महाकाली, माँ महालक्ष्मी और माँ महासरस्वती का प्रतीक मानी जाती हैं। वैष्णो देवी की यात्रा को बहुत कठिन और पवित्र माना जाता है। भक्त पैदल यात्रा करते हुए इस पवित्र स्थान तक पहुँचते हैं, जो कठिनाई और श्रम का प्रतीक है। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु जय माता दी का उद्घोष करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस यात्रा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है, क्योंकि यह कठिनाइयों के बावजूद आस्था और विश्वास की परीक्षा मानी जाती है। माँ वैष्णो देवी के मंदिर की महिमा अपरंपार है। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता की आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ वैष्णो देवी का मंदिर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ तीनों महाशक्तियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की एक साथ पूजा होती है। यह मंदिर न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए, बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक पवित्र और पूजनीय स्थान है। माँ वैष्णो देवी की पूजा नवरात्रि के समय विशेष रूप से की जाती है। नवरात्रि के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। इस समय मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और माता की महिमा गाई जाती है। माँ वैष्णो देवी की कथा आस्था, शक्ति और श्रद्धा की अद्भुत मिसाल है। माता का पवित्र धाम हर साल करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जो मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। माँ वैष्णो देवी की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और आस्था से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है और माता अपने भक्तों की हर मुश्किल में सहायता करती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।